नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम हिंदी साहित्य की बेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इससे पूर्व आपके 7 प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ, जिसमें भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के प्रश्नों को हमने देखा। आज का प्रैक्टिस सेट भी हमारा द्विवेदी युग से ही संबंधित है। अब तक भारतवर्ष में आयोजित टीजीटी, पीजीटी, नेट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का बेहतरीन संकलन इस पुस्तक में है। तो वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। आप इसके माध्यम से अपने पढ़े हुए का रिवीजन भी कर सकते हैं और यदि परीक्षा नज़दीक है तो जो टॉपिक आपके रह गए हैं उनकी तैयारी भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगिंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। ये आपका केवीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया था। तो सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर। सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्वरंडा रहस्य। इनकी जो सर्वाधिक चर्चित कृति रही थी वह रही थी गर्वरंडा रहस्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि कृषक क्रंदन जो रचना है वह गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है कृषक क्रंदन, और अन्य रचनाएं हैं प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल आदि। इन्होंने त्रिशूल उपनाम से भी गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने यह आपका जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया था। और आप सभी जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसी पुनः आ गई है, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? वन वैभव, बकसंगार, सैरेंद्री और शक्ति। नाम से ही स्पष्ट है, शक्ति महाभारत से संबंधित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है। हरिओध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। यह हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में पूछा गया था। काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष 1909। 1909 में हरिओध कृत काव्योपवन प्रकाशित हुआ। अब हालांकि जब हरिओध की बात होती है तो प्रिय प्रवास 1914 वाला ज्यादा पूछा जाता है, वैदेही वनवास पूछा जाता है, कृष्ण शतक पूछा जाता है, चौखे चौबदे और चुबदे चौबदे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ लिया काव्योपवन। तो सही उत्तर है इसका 1909। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो यह है द्विवेदी युग। झारखंड टीजीटी की 2017 वाले पेपर में पूछा गया था। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, सरस्वती और इंदु क्या थी? तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी, वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके ख्यात लब्ध संपादक हुए। द्विवेदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है, और यह एक मासिक पत्रिका थी। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। तो ये आपके यूपी पीजीटी जीआईसी वाले 2012 में पूछा गया था। भारत भारती की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। भारत भारती पुस्तक बहुत ही चर्चित रही है। आपके सिलेबस में है तब तो पढ़नी ही है, अगर सिलेबस में नहीं भी है तो भारत को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ छोटी सी पुस्तिका है, अभी मेरे पास उपलब्ध है। और शीघ्र ही हम हिंदी बुकशाला पे 1-2 नाटक और करेंगे। अब नए विद्यार्थी जो परीक्षार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको, ये आधुनिक काल
के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हम इस पे कर रहे हैं। काव्य शास्त्र इस पर करेंगे, भाषा वाले भी इस पर कर लेंगे। लेकिन जो हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल है, ये तीनों के प्रैक्टिस बुक में इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां जाइए, वहां भी आप नियमित प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करिए। उस चैनल पे बहुत सारे नाटक, निबंध, कहानियां वगैरह उपलब्ध हैं, उपन्यास भी। तो उसके अंतर्गत नेट के नाटक मैं करवा रही हूँ, आपके जो निकटवर्ती एग्जाम है वो सारा करवा चुकी हूँ। अब मैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो नाटक लगे हुए हैं उनको करवा रही हूँ, और जो नेट में भी लगे हुए, यानी जैसे सिंदूर की होली अभी चल रहा है, ये 3-4 परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है। तो सिंदूर की होली करेंगे, अंधेर नगरी हम कर चुके, चंद्रगुप्त कर चुके, मोहन राकेश के कर चुके, जयशंकर प्रसाद के कर चुके। तो ये सारा आपको विषय सामग्री जितनी भी बुक्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर सुनने को मिल जाएंगी। तो अभी तक हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी करिए, और अपनी तसल्ली के लिए प्लेलिस्ट पहले चेक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो करिएगा। और उसी प्रकार यदि आप नियमित मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों करें, इसका उत्तर आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। गोदान, आपका बंटी, सभी कुछ उपलब्ध है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित, ये तो ये भारत भारती हो गया। आगे देखते हैं, ये सब कुछ इसका जो व्याख्या है मैं पूर्व के प्रैक्टिस सेट में सुना चुकी हूँ पढ़ के। द्विवेदी युग की कविता है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। ये बारंबार पूछा गया, 9 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा यूपी पीजीटी में, पर 9 और 11 ना लिखे तो भी आपको बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा। मेन जो है ना वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता है, और ये दोनों ही विशेषताएं भारत भारती में आपको मिल जाएंगी। भारत भारती उस युग की प्रतिनिधि बुक साबित हुई थी। और चलिए, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, साकेत में प्रतिष्ठित किया। साकेत का नवम सर्ग सिलेबस में है, और इस चैनल का सबसे प्रसिद्ध वीडियो है, तो जरूर देख लीजिएगा। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता तो नहीं है। काव्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं रही। ठीक है, अब ऐसा है द्विवेदी युग में कविता तो खूब लिखी गई है, ऐसा नहीं है, पर प्रधानता नहीं रही। अब ऐसे इस तरीके के ऑप्शंस, इस तरीके के क्वेश्चन केवीएस पीजीटी में पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ही है। राजपूती आन की कथा है, रंग में भंग। रंग में भंग में जो है इनकी रचना, उसमें राजपूती आन का वर्णन है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से है? तो मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से। उर्मिला के तो इसके केंद्र में है ही। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध खंड काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इन कविताओं का संबंध किससे है? तो इन कविताओं का संबंध प्रिय प्रवास से है। 1914 में इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा, जिसमें 17 सर्ग हैं। ये सारी व्याख्या कल भी कर चुके हैं, क्योंकि द्विवेदी युग का पुराना प्रैक्टिस सेट हमने करा, बार बार नहीं बोलूंगी मैं। अब चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। अब इन कूटों को मिलाना है, सीधा मिलान करके ही बताती हूँ, क्योंकि पूर्व में कर चुके। प्रिय प्रवास, हरियोध रट जाना चाहिए। इस ऑप्शन को छुपाने के बाद भी आपको उत्तर आने चाहिए। प्रिय प्रवास किसका है? हरियोध का। और रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय, देवी प्रसाद पूर्ण और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। अगर श्रांत पथिक पूछ ले तो क्या है? श्रीधर पाठक। और खाली पथिक आए तो राम नरेश त्रिपाठी। ये भी ध्यान रखिए। मृत्युंजय याद कर लीजिए, मृत्युंजय राय, देवी प्रसाद चूर्ण। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम तो ये है आपका प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931। अब इन दो का मुझे देखना पड़ेगा, हाँ याद नहीं है। तुलसीदास 38, ये त्रिपाठी निराला की है। और कृष्णायन 43, ये द्वारिका प्रसाद की है ये रचना। बाकी ये दो मुझे याद नहीं थी। खैर, प्रिय प्रवास और साकेत रट लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं।
कर से तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और ये साकेत में ही उन्होंने लिखी हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में रिपीट हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की समय सीमा कब तक है? 1900 से 1918। झारखंड टीजीटी में पूछा है। कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन राय, कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। तो ये जो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन है, ये तो हो गए आपके भारतेंदु युग के। जसवंत सिंह आपके रीतिकालीन हैं। राधा कृष्णदास भी आपके जो है भारतेंदु युग के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, जिनके कौन सी रचना है? कृषक कृंदन। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। इन्होंने आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। कानन कुसुम व फूल पूजा इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। काव्य क्या बोलूं मैं इसको आपको, काव्य शास्त्र से संबंधित है। गुणवंत हेमंत श्रीभद्र पाठक की है। भारत भारती गुप्त की है। प्रेम पचीसी ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। तो देखिए कितने आपके प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं और कौन सी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताया करें। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। किसके रूप में? प्रबंधकार के रूप में। वो काफी फेमस रही। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? पंचवटी, यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया। तो यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया तो सीधे सीधे रिलेटेड है, पंचवटी नहीं है। विष्णुप्रिया पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। और बाकी आप साकेत में उर्मिला का है, यशोधरा तो बुद्ध की पत्नी थी। तो सीधा सीधा रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम, जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो चौखे चौपदे है। पथिक जो है आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की और वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की है। याद रखिएगा, देखिए कनुप्रिया और पथिक तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। वासव दत्ता याद करिए, सोहनलाल द्विवेदी की। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना की प्रस्तुत है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? रोला छंद में लिखा गया है। ब्रजभाषा रोला छंद, ब्रजभाषा रोला छंद रट लीजिए। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? मैथिली शरण गुप्त के साकेत में ये आपको मिल जाएगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? द्विवेदी युग। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से और आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने ये कार्य किया था। तो द्विवेदी युग को हम सुधार काल भी कहते हैं। किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, बार बार पूछी जाती है। और कृषक क्रंदन कर दे तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है और बाकी तो 12 सर्ग हैं। क्षत्रिय उठो अब कुयश की कलिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे पार क्या है क्लेश का। भारतेंदु मैथिली शरण गुप्त की ये जो पंक्तियां हैं, प्रिय की सुध की सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। ये किसकी हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की द्वारा रचित है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, ये इनकी रचनाएं। ये यूजीसी नेट में दोनों प्रश्न आपके पूछे गए हैं और ये
2017 में ही द्विवेदी युग से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। और प्रिय की स्तुति की सी ये सरता है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की जो बुक हमने पढ़ी है उसमें आपको ये मिल जाएंगी पंक्तियां। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। शुक्ल को आप जरूर पढ़ें, प्लेलिस्ट से शुक्ल पढ़ें। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास भी उपलब्ध है। और प्रैक्टिस सेट हम कर ही रहे हैं, बाकी सरल इतिहास आपको बुकशाला पे मिल जाएगा। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम कौन है क्या अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह जयद्रथ वध काव्य से उद्धृत है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्यों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले जयद्रथ वध लिखा इन्होंने 1910 में, पंचवटी लिखा 25 में, यशोधरा लिखा 32 में, यशोधरा से पहले साकेत लिखा 31 में और विष्णुप्रिया लिखा 57 में। सबसे पहली रचना कौन सी है? जयद्रथ वध। कौन सी विशेषता द्विगति युगीन काव्य की नहीं है? सुधारवाद है, इतिवृत्तात्मकता है, काव्य की खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवर्ती नहीं है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, 1912 में ये प्रकाशित है। इसके बाद हमारा यहाँ पर आज की कक्षा में द्विवेदी युग पूरा हो गया। अब कल हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये पूरी बुक करवा पाऊँ मैं। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल नहीं मिलती हूँ, हिंदी बुकशाला पर मैंने आपका आदिकाल के प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो वो आप चेक करिएगा।